हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और बच्चों, 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि किसी एटम पर वो जो माइनस आता है और वो प्लस आता है वो क्यों आता है। और साथ में बच्चों आपने कैटायन, एनायन, 2 माइनस, 1 प्लस, इस तरह के मॉलिक्यूल का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना समझ लिया होगा, है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों? फॉर्मल चार्ज, कि किसी एटम पर वो जो माइनस और वो जो प्लस है वो क्यों आता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और उसमें मैंने बोला था कि ये मॉलिक्यूल आपने बनाने हैं। तो पहले होमवर्क में बता देता हूं, फिर आज के लेक्चर पर डिस्कस करते हैं। तो होमवर्क में बच्चों हमारे पास थे HNO2, पहला था HNO2 नाइट्रस एसिड, है ना। अच्छा, ये कैसे बनेगा आपने बना लिया होगा, केवल क्रॉस चेक करो, है ना बच्चों। तो देखो, पहले मैं सारे मॉलिक्यूल लिख देता हूं। HNO2, दूसरा था हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा था हमारे पास NO2 माइनस, चौथा था हमारे पास H3O प्लस, और पांचवा था हमारे पास O2 माइनस माइनस, है ना। चलो वन बाय वन देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो HNO2 आपने बनाया होगा, देखो HON डबल बॉन्ड O और O, है ना। ये प्लस और ये माइनस ऐसे बना होगा। CO कैसे बना होगा? C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ऐसे बना होगा। NO2 माइनस, NO2 माइनस कैसे बनाया होगा आपने? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और यहां पर 3 लोन पेयर आपने रखे होंगे, ये NO2 माइनस ऐसे बना होगा, है ना। अच्छा, H3O प्लस कैसे बना होगा? HOH और H, और यहां पर एक लोन पेयर और प्लस चार्ज रखा होगा आपने। O2 माइनस यानी पेरोक्साइड आयन, O सिंगल बॉन्ड O, और हर किसी ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर रखे होंगे बच्चों आपने? 3 लोन पेयर। तो यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर माइनस चार्ज। तो ये हमारे लास्ट वीडियो में दिए गए मॉलिक्यूल है। इस तरह आपने बनाया होगा, जहां करेक्शन हो करेक्शन कर लीजिए, है ना, देख लीजिए। तो बच्चों लोन पेयर मैंने बताया नहीं, वैसे लोन पेयर आपको मालूम होना चाहिए कैसे लगाना है। अच्छा, यहाँ 2 लोन पेयर लगेंगे, यहाँ एक लोन पेयर लगेगा। चलो मैं सारी लगा ही देता हूँ। अच्छा, यहाँ 2 लोन पेयर लगेंगे, यहाँ भी 2 लोन पेयर लगेंगे, यहाँ 3 लोन पेयर लगेंगे। नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं, बस इसी तरह का। अब बात करते हैं आज लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों लेक्चर नंबर 5 में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक्सेप्शन, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते भाई। ये मॉलिक्यूल हम तो बिंदास रहेंगे भाई, चाहे रूल कुछ भी बोले, हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। तो इन मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे आज। एक्सेप्शन कौन कौन से मॉलिक्यूल में आता है, यानी वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। दूसरा हम बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने बताया था ना, 3 टाइप के बॉन्ड बताए थे, पहला इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा कोवैलेंट, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसकी भी बात करेंगे आज। तो पहले पहले चलो देख लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ, हेडिंग डाले, एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। हर किसी थ्योरी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं और यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 10 लोग ऐसा करते हैं, 11वां नहीं करता है, उसी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो एक्सेप्शन तो रहते रहते हैं, है ना। चलो देखो, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और जो 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखते हैं। दीज मॉलिक्यूल आर नोन एज बिलो ऑक्टेट, यानी इनके जब ये एटम मॉलिक्यूल बनाएंगे तो बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही नहीं। तो सेंट्रल एटम या दूसरे एटम के पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे? 8 से कम रहेंगे, है ना। तो इनको हम बिलो ऑक्टेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो, वन बाय वन में डिस्कस करता हूं। एक हमारे पास है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, है ना।
दूसरा हमारे पास है BF3 और तीसरा हमारे पास है AlCl3। ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें ये जो सेंट्रल एटम है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कभी नहीं होता है। अच्छा देखो, सेंट्रल एटम मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेंट्रल एटम। तो बच्चों हमेशा जो ऑक्टेट कंप्लीट होगा या नहीं होगा वो हमेशा सेंट्रल एटम का ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगर न भी पूछा जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है, सेंट्रल एटम। ठीक। अच्छा अब पहले मैं BeCl2 बनाता हूं। देखो BeCl और Cl है ना, बी के पास कितने होते हैं, 2, Cl के पास 7, इसके पास 7, ऐसे हुआ 7 और 7 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा बी देखो Be है ना, तो बच्चों ऐसे होता, देखो इसमें एक Cl मैंने यहां रखा, एक Cl मैंने यहां रखा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां बीच में रख दिया। अब Cl के पास कितने होने चाहिए बच्चों, 3 होने चाहिए, और Cl के पास कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 4 और 4 8, 8 दूनी 16, 16 हो गए। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन बच्चों बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो बेरिलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। तो एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि जिन मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है लेकिन फिर भी वो स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आंसर हो गया हमारा BeCl और Cl, ऐसा ऐसा ऐसा। ऑक्टेट रूल ये तो बोलता है कि एटम तभी मॉलिक्यूल बनाते हैं जब वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, और स्टेबल कम होने की कोशिश करेंगे जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल बिना ऑक्टेट के ही स्टेबल है, इसीलिए एक्सेप्शन है। हो गया BeCl2, लिख लिया सबने, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3। तो BFFF, बी मतलब 2 और 3, हाँ 5 होते ना, तो 3 वैलेंस हो गए, यहाँ 7 वैलेंस हो गए, ठीक है। 7 तियां 21, 3 24, 24 इलेक्ट्रॉन हमें यूज करने हैं। तो BFFF सबके बीच में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आप रख दो। फ्लोरीन को हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा देने चाहिए, है ना बच्चों। जितने भी हैलोजन होते हैं उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा रहते हैं। तो अब देखो 4 4 8 4 ते 12 यानी 24 हो गए पूरे। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो बोरॉन में कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। BFFF, हर F के पास 3 लोन पेयर, ठीक है। अभी देखो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बेरिलियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसलिए इनको हम बिलो ऑक्टेट बोलेंगे। यानी ये जो सेंट्रल एटम है ये 8 कभी पूरे नहीं कर पाता है। समझ में बात आ रही है। तो तीसरे की बात करें AlCl3, ठीक है। अच्छा बोरॉन और Al एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो जैसा बोरॉन F3 बनेगा वैसा AlCl3 बनेगा। सेम टू सेम बनाने की कोशिश करना आप, है ना। तो मैं केवल ऐसे लिख रहा हूं, देखो AlCl3 1 2 3 3, ठीक है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी इसमें 8 8 और 8, AlCl3 हो गया। तो बच्चों ऐसे एटम जिनका सेंट्रल एटम कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इनको हम बोलते हैं बिलो ऑक्टेट, ठीक है। दूसरा सुपर ऑक्टेट, मतलब जो सेंट्रल एटम है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर भी वो स्टेबल है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सेंट्रल एटम, एटम्स नहीं, एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन दो इट इज स्टेबल। तो ऑक्टेट तो ज्यादा हो रहा है, तो सुपर ऑक्टेट इन मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे। इसमें एग्जांपल आते हैं बच्चों, देखो कौन से हैं। नंबर 1 PCl5, ढंग से लिख देते हैं, PCl5 SF6 IF7, ठीक है, NSO3, देखो इवन H2SO4, इवन SO4
माइनस माइनस। ये सारे मॉलिक्यूल जो है सुपर ऑक्टेट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, अब मैं पहले PCl5 की बात करता हूं। देखो P Cl 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 है ना, हर Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने Cl है हमारे पास? 5 Cl है। और फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है, 7 पंजे 35, 5 40, टोटल 40 इलेक्ट्रॉन हो गए। P को रखो बीच में, हर Cl को रखो उसके चारों तरफ, इस तरह से 1 2 3 4 5 रख दिए। हर किसी के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो होना ही होना चाहिए, इस तरह से, है ना। अच्छा, अब रैंडम Cl को हमेशा हैलोजन होगा तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होंगे होंगे, उसमें कोई कोताही नहीं है। तो अब देखो 4, हर किसी के पास 4 4 ते 8, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 के 24, ज्यादा हो गए मुझे लगता है ना। देखो भाई, है ना। चलो पहले देख लेते, 4 8 12 16 20, तो 20 दूनी 40, 40 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो इन सबका ऑक्टेट आपको कंप्लीट दिख रहा होगा। लेकिन फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? फॉस्फोरस में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोला सुपर ऑक्टेट। होने 8 चाहिए, आज कितने रहे? 10। ठीक, इसी तरह बच्चों आप बनाओगे SF6 का और IF7 का, इन दोनों का आप बनाना, SO3 का मैं आपको बताता हूं, है ना। समझ में बात आ रही? बहुत ईजी है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको नोट करने हैं, किस तरह करना है ना। चलो देखो, बना लोगे ना इन दोनों को? नहीं बना पाओगे तो मैं कल बता देने वाला हूं। SO3 SOOO 6 6 6 6 6 चक्कू 24 इलेक्ट्रॉन, है ना। S को रखो बीच में, एक O इधर, एक O इधर, एक O इधर। ठीक है, अब देखो हर किसी को आप बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रखो। ठीक है, अब रैंडम ऑक्सीजन को 2 तो देने हैं भाई, है ना। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए, है ना। तो आप देखो ये ऐसे आता है, मैंने डायरेक्ट आपको बनाई दिया, 10 11 और 12, बस काम खत्म। ये देखो, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। लेकिन बच्चों देखो, S सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4 8 4 3 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहां पर, तो इसको हम बोलेंगे सुपर ऑक्टेट। ठीक है, तो हो गया ना पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 24 ही हो रहे ना SO3। यस, काम बराबर हो गया SO3 का, ऐसे बनेगा, है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम 12 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे सुपर ऑक्टेट। H2SO4 का बता देता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे H2SO4 बनाने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं कि S के पास तो 8 से ज्यादा आ रहे हैं। 8 से ज्यादा ही आते हैं भाई, क्योंकि H2SO4 क्या है? एक्सेप्शन है और कुछ नहीं है। देखो HHS हो गया, है ना। तो H के पास 1 1 6 6 6 6 6 हो गया, 1 2 3 4 5 30 और 2 32, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। 32 को हमें अरेंज करना है ना। अब ऐसा रखो, देखो S को रखो सेंटर में, एक O इधर, एक O इधर, एक O इधर, एक O इधर, ऐसा 4 O रखे मैंने। H को बच्चों हमेशा O के किनारे रखते हैं, ऐसा रख दिया हमने। अब हर किसी के बीच में एटलीस्ट आप एक एक लोन पेयर आप रख दो, रख दिया आपने, बहुत अच्छी बात है ना। अब कितने हुए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, 6 हुए। अभी कितने चाहिए? 10 और चाहिए, यानी 16 लगाने आपको, 16 पेयर। तो ऑक्सीजन को आप
बाय डिफ़ॉल्ट 2 दे दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 9 10 11 12, 12 4 और चाहिए अभी, तो क्या करो, इन ऑक्सीजन को 2 और दे दो, 13 14, 14 हो गए, और इसको 15, और एक और इसको दे दो 16, 16 पेयर मैंने यूज कर लिए है ना। अब सर्कल करो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। हा है ना। देखो यहाँ डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ डुप्लेट कंप्लीट। अच्छा ये ऐसे नहीं बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ होता है, देखो ये ऐसे रहता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, ऐसे बनते बच्चों इसकी ज्योमेट्री, नहीं तो वहाँ आपको -4 लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस इलेक्ट्रॉन इधर ले आया। तो अब बच्चों देखो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, लेकिन एस के पास कितने हो रहे हैं, 4 4 8 और 4 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। चलेगा, ऐसा ही बनता है ना। तो अब देखो ऐसे बना इसको, एस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ लोन पेयर लगाओ, O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ लोन पेयर लगाओ, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ कितने लोन पेयर लगाओगे, 2 2 लोन पेयर लगाओगे, है ना। ये हो गया, बस बात खत्म। ये बनता है हमारा H2SO4, ठीक है। अच्छा अगर आपको SO4- बनाना होगा तो इसी में चेंज करो, यहां देखो हटा दो, यहां 2H हटा दो और यहां लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो तो गया SO4-। तो सेम टू सेम H2SO4 से 2H हटा के SO4-, तो उसमें भी S के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इन सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड सुपर ऑक्टेट। समझ में बात आ गई। तो जरा फटाफट नोट करते जाओ भाई, इन्हीं एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है बात, बहुत अच्छी बात है। तीसरा हमारे पास है, तीसरा जो एक्सेप्शन आता है, फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। इसको तो ऐसे रखते हैं, तीसरा नोट करते जाओ, फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स। अच्छा आपको क्या बोला गया था बच्चों कि नोबल गैस जो है जनरली मॉलिक्यूल नहीं बनाती, क्योंकि नोबल गैस में सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसको जरूरत क्या है। लेकिन कुछ ऐसी नोबल गैस है जो मॉलिक्यूल बनाती है, और कौन सी बच्चों नोबल गैस है वो, जिनॉन। जिनॉन ऐसी नोबल गैस है जिनके मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे जिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, जिनॉन डाइफ्लोराइड। देखो कुछ क्रिप्टन के भी मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वो रेयर चांस है, जिनॉन के ज्यादा मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये 3 होते हैं, है ना। अच्छा एक और होता है, देखो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब मैं आपको इन दोनों को बना के दिखाता हूं, 2 आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। तो XeF4 XeO3 बनाता हूं। बनाने का तरीका क्या, वही बात देखो, XeF हो गया। Xe में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। F में कितने होते हैं, 7, ठीक है। 7 चक्कू 28, 8 36, 36 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अब देखो Xe को रखो बीच में, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर और एक F इधर, ठीक है। सबके बीच में एक एक लगा दो, है ना। F को बाय डिफॉल्ट 3 तो देने हैं भाई, F नहीं तो नाराज हो जाता है, तो F को 3 रखने हैं, बेचारा भूखा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। कितने हुए, 4, 1 2 3 4, तो 16 पेयर हो गए, यानी 32 हो गए। बचे कितने, 2 पेयर और बचे, तो 2 पेयर बच्चों किसको दोगे, जिनॉन को दोगे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कंज्यूम हो जाते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचते हैं हमेशा सेंट्रल एटम को ही देने हो। तो सेंट्रल एटम को आप 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा दे दोगे,
यहाँ पे जगह नहीं है, चलो ऐसे देता हूं मैं, 1 2 ऐसा दे दिया मैंने, है ना। अब देखो बच्चों, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट, ऐसा ला रहा हूं मैं ना। ये जिनोन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। अच्छा, जिनोन के पास अब देखो, जिनोन ऐसे करेगा, जिनोन के पास कितने हो रहे हैं, ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, हाँ इसके भी शेयर करेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। दोबारा बनाऊं, दोबारा बना लेता हूं, है ना। अब बच्चे बोलेंगे कि नहीं दिख रहा भाई हमें, हैं सर पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे इतनी सारी जगह है, सर कंजूसी कर रहे हैं। एफ 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 एफ, अब ठीक है, अब ठीक रहेगा, है ना, है ना, है ना। ये ऐसा ही बनाया था हमने, हो गया, ठीक है। अब जिनॉन को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा देने हैं, दे दिए। आर्ट कंप्लीट, आर्ट कंप्लीट, आर्ट कंप्लीट, आर्ट कंप्लीट। जिनॉन के पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन है ना, और बाकी इनके पास है। ठीक है भाई, तो देखो अब ये डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स ई 1 2 3 4, एफ 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 एफ, और जिनॉन के पास 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा है ना, 2 लोन पेयर एक्स्ट्रा, ऐसा बस। तो ये हो गया हमारे पास जिनॉन। अच्छा, ज्योमेट्री बनाने की भी आती है बाद में, है ना, तो ऐसे ही बनाने, ध्यान रखना। कभी पूछा जाता है इनसे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना आएगा। बहुत बार नीट में, JEE में, बोर्ड में इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में ये बात, तो बस ध्यान रखना कैसे बनेगा ना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे XeO3, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, है ना। तो देखो जिनॉन ट्राइऑक्साइड, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, तो यहां पर जिनॉन मैंने लिखा है, कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 6 और 6 6 थे 18 8 26, ठीक है। अच्छा, अब देखो दो 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 दो, XE 1 2 3, हर किसी के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर तो रख दो। ऑक्सीजन को भाई 2 तो देने ही देने हैं, ऑक्सीजन बेचारा भी नाराज हो जाता है। अब कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तो 4 किसको दोगे, बीच वाले को दे दोगे, है ना। तो देखो इसमें 1 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं, 26 यानी 13 पेयर हो गए ना। ऐसे करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब देखो यहाँ, हाँ ऐसे रखो, 10 11 12 13, अब सही है। ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, सिंगल बॉन्ड आएगा तो -4 लगाना पड़ेगा, तो माइनस तो ही नहीं इस पर, है ना। अब देखो ये हुआ पूरा की पूरा, है ना। तो देखो बच्चों, XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना, और एक इस पे एक्स्ट्रा लोन पेयर है। तो अभी इस पे कितना आ रहा है, 4 4 8 4 3 12 1 13 13 नहीं 14 इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 4 3 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सेंटर एटम के पास। देखो बच्चों, अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहां रखे होते ना, तो ऑक्सीजन पर क्या होता, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और अगर ऑक्सीजन पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन पर -4 लगाना पड़ेगा, जबकि यहां देखो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। इससे भी पता चलता है कि डबल बॉन्ड क्यों आया, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं आया। समझ में बात आ रही। तो ये हमारा जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनेगा। बाकी आप इसको और इसको ट्राई करना, है ना, ठीक, समझ में बात आ गई। तो हमारे तीसरा भी कंप्लीट हो गया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑड।
और उनको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी हमने जितने भी इलेक्ट्रॉन को सम किया तो वो हमेशा इवन नंबर में आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इवन नंबर में आएंगे। लेकिन अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, ऑड आएंगे। तो भाई फंस जाओगे, ऑड आएंगे तो क्या करोगे, मुश्किल हो जाएगा। तो इनका स्ट्रक्चर भी नहीं बनता है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं, है ना। पहला एग्जांपल हमारे पास है NO, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, लिख लो नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। दूसरा है हमारे पास NO2, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा है हमारे पास बच्चों O2 माइनस, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन। तो NO, NO2, O2। एक और देख लेते हैं। हाँ, बस ये तीन ही है, तीन मिला के जो है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं। चलो इसको बनाते हैं अब, है ना। NO को, एक तरफ N एक तरफ O, N में होते हैं 5, O में होते हैं 6, तो 11 हो गए भाई। ओ मुश्किल हो गया। अभी सब पेयर की बात करें, देखो 11 हो गए। अब कैसे बनाएंगे, तो देखो N एक तरफ रखा ये को, दूसरी तरफ रखा दूसरे हो, ठीक है। अच्छा, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दो इस तरह से, इसको 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6 12 हो गए, तो हमने 11 ही रखने हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करो, देखो मैं बताता हूं आपको, है ना। ये 2 बच्चों इधर ले आओ, और ये दो हैं, इनको इधर ले आओ। तो अभी कितने हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहां बच्चों एक इलेक्ट्रॉन हमें कम करना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक। तो अब क्या होगा, देखो यहां पर इस तरह का एक डायग्राम बनने वाला है। मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। N, एक ये वाला बॉन्ड बनेगा, और एक बनेगा ये डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और बच्चों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस तरह आ जाएंगे, देखो 1 2 3 और ये 2, 5 हो गए। तो 2 2 4 2 6 और 5 11। तो यहां पर इस तरह रहेगा ये, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह रहे, इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा स्ट्रक्चर बनने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बनता है। ये ऑटक रूल का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा हमने बनाना है NO2, ठीक। तो NO2 की कहानी भी वही है, NOO। N कितना है, 5 6 6 6 6 12 और 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा देखो, इस पर माइनस चार्ज किसी पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं, और प्लस भी नहीं आएगा, उल्टा हो जाएगा हिसाब, है ना। अब देखो N, अगेन वही N O, इसका मैं आपको बता देता हूं कैसा बनेगा। NO2, तो ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। और यहां पर इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 2 4 2 6 3 9, इस तरह से, और ये इस तरह से 2 2 4 3 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 2 17, इस तरह होता है। थोड़ा सा अलग तरह से बनता है, तो नोट कर लो फटाफट, है ना, इस तरह से बन रहा है। अब हमारे पास है O2 माइनस। O2 माइनस भी इसी तरह से अजीब तरीके से बनते हैं O2 माइनस। तो इधर O2 माइनस भी बना ही लेते हैं, है ना। O 6 6 कितने हैं, 12, और एक माइनस है तो 13, है ना। 13 कैसे बनेगा, देखो O सिंगल बॉन्ड O, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, 3, और इस पर दे दो 2, और इस पर दे दो 2। तो कितने हुए बच्चों, 2 और 2 4, 3 7 2 9 2 11, और 2 इसमें रहेंगे 13। तो इस तरह बन जाता है। थोड़ा ये अजीब तरीके से बनते हैं,
तो इनको नोट करना बहुत जरूरी है ना। इनसे कई बार क्वेश्चन ये आते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, चलो तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एक्सेप्शन का काम खत्म। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इतना? थोड़ा मैं पानी पी लूं, गला सूख रहा है। चलो तो ये एक्सेप्शन आप कॉपी में नोट करना, ढंग से इनको पढ़ लेना, जहां समझना है मुझे पूछना, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं क्वेश्चन। तो चलो ये हमारा हो गया एक्सेप्शन वाला काम खत्म। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड बताए थे, आयनिक हमने कंप्लीट कर लिया है, कोवलेंट हमने कंप्लीट कर लिया है, और तीसरा आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर किसी के बीच में, तभी जाके दुनिया आगे बढ़ेगी, काम ढंग से चलेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो वही कोऑर्डिनेशन की हम बात करने वाले हैं। तो नंबर 3 तीसरे टाइप का बॉन्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। अच्छा बच्चों, जब आप 12th में जाओगे ना, तो 12th में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के ऊपर पूरा चैप्टर है, और उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहां आप डिटेल से पढ़ोगे, या मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं और मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, द बॉन्ड बिटवीन two atom in which one atom donate electrons to other atom but share by both एटम। समझ में ये बात? मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जब दो ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बनता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स पेयर लिखो यहां पर, नॉट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, सिंगल इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू अदर एटम्स आर डोनेट टू अदर एटम्स बट शेयर बाय बॉन्ड। तो ए क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी डोनेट एक ही करेगा लेकिन शेयर दोनों करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोवलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था, दोनों शेयर करेंगे, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी 3, इसके भी 3। लेकिन यहां पर बच्चों डोनेट एक करेगा और शेयर दोनों करेंगे, इसीलिए इस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये देगा यानी ए और बी, लेकिन शेयर क्या करेंगे, दोनों करेंगे, इस तरह से। अब दिए किसने, एक ही ने दिए बस, है ना। अच्छा देखो, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको हम बोलेंगे डोनर एटम। तो डोनर एटम्स मतलब डोनर एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा एटम क्या हुआ, एक्सेप्टर एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है भाई, ये तो और बात है, समझ में बात आ रही। तो इसमें थोड़ा कंडीशन अलग होती है। अच्छा, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह डैश से, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस तरफ एरो जा रहा है ना, एरो से, तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी इधर एक डोनर एटम होगा और इस साइड क्या होगा, एक्सेप्टर एटम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है, क्या लिख रहा हूं मैं भी, NH4+ अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। दूसरा हमारे पास है
H3O+, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तीसरा है हमारे पास NH3 एंड BF3, इसके बीच भी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। चौथा हमारे पास है O3, इसके बीच भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको, है ना, कैसे कैसे बनता है। तो पहले इन 3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखो NH4, NHH, ऐसा आपने NH3 बनाया था ना, ऐसा, दिस इज NH3, और इसको जोड़ोगे बच्चों H+ से। H+ का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ चले जाएंगे, H की तरफ जाएंगे। तो डोनेट ये कर रहा है, लेकिन शेयर अप दोनों करेंगे। तो अब कैसे बनेगा, देखो ये, और देखो शेयर दोनों ने किया, और ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो इसके भी 8, इसके 2 कंप्लीट हो गए, लेकिन दिए किसने, इसने दिए। तो अब बच्चों हम यहां पर जो है इस तरह का एक बॉन्ड लगा सकते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कोवलेंट, ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट, और प्लस चार्ज आ गया ऊपर, ठीक। दूसरा है हाइड्रोनियम आयन। तो देखो HOH, और इसके पास 2 लोन पेयर थे। तो हमेशा बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा वो लोन पेयर डोनेट होंगे, है ना, बॉन्ड पेयर तो पॉसिबल है नहीं। तो प्लस H+, तो H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो अब ये कैसा बन जाएगा, देखो HOH, और एक तो इसके पास रहेगा, ये H, इसको H को दे दिया इसने, तो H ने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, इसके तो थी, और प्लस चार्ज ऊपर आ जाएगा, दिस इज कोऑर्डिनेट। समझ में आता है, नोट करते जाओ फटाफट। कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो किस टाइप के मॉलिक्यूल में होता है, ध्यान रखना, मॉलिक्यूल के एग्जांपल भी याद करने हैं आपको, है ना। तीसरा एग्जांपल है NH3BF3। देखो NH3 को कैसे बनाओगे, ऐसे बनता है NH3। तो NH3 के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है। और बच्चों अभी मैंने आपको बताया था BF3 का स्ट्रक्चर, है ना। तो BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इसको शेयर करेगा, तो अब दोनों शेयर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन गए BF, तो B के पास पहले 6 थे, इसने 2 दे दिए, 8 हो गए, इसके पास एक्स्ट्रा 8 थे, इसने इधर दे दिए, तो दोनों शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैसे मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। समझ में बात आ गई बच्चों। चलो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल के एग्जांपल आप लिख लो, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। मॉलिक्यूल हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो देखो बच्चों, एक तो पहला हमारे पास एग्जांपल है ओजोन, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। H3PO4, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। H2SO4, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। SO3, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। SO2, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। और SO4 सल्फेट आयन, इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये मॉलिक्यूल आप नोट कर लो, ये इन सब के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। तो समझ में ये बात, इनको आप एक बार बनाना, वैसे मैंने बना ही दिया आपको। तो मैं कल बताऊंगा इसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके अंदर किस तरह से आता है, ठीक है बच्चों। समझ में ये बात। चलो तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं फिनिश। नोट्स बनाते जाओ, एनसीईआरटी रीड करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, जहां समझ में ना आए पूछो, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू वेरी मच।